इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। जय बोले संत श्रवणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। जय बोले गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व चलते अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर नमोस्तु निवेदित करने के लिए भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, अनेक लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आपको विदित ही है कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जो कि लगभग पूर्ण होने को है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ण होने के पहले ही आप जुड़ जाइएगा तो जमीन से जुड़े हुए माने जाएंगे। और आज फिर निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्री सुधीर कुमार जी जैन, यशराज जी जैन ललितपुर से आपसे अपेक्षा रखूंगा कि तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं। और अब सीधे चलते हैं अपन पूज्य चुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए मुनि संघ से जोड़ने का यह उपक्रम आपके द्वारा हो। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि त्रय के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य मुनि श्री शीतल सागर महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करते हैं, महाराज जी अपने प्रश्न के द्वारा हम सभी को बोधि की प्राप्ति करवाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। शास्त्रों में एक शब्द आता है सुप्रतिक या सुप्रतिष्ठ। तो इसका अर्थ कुछ लोग स्वाथिया या स्वस्तिक लेते हैं और कुछ लोग इसका ठोना अर्थ लेते हैं। तो सही क्या है, कृपया कर। देखिए, सुप्रतिष्ठ का अर्थ ठोना ही सर्वत्र देखने में मिला है। स्वस्तिक के रूप में सुप्रतिष्ठ का अर्थ कहीं देखने को मेरी नज़र में नहीं आया, न ही किसी प्रतिष्ठा के ग्रंथों में और न ही तिलोपन्नति आदि ग्रंथों में। जय निशांत यहाँ बैठे हैं, आपको कहीं सुप्रतिष्ठ का अर्थ दिखा क्या? नहीं दिखा है। आज आपसे मालूम पड़ा कि साथिया के अर्थ में लिया है। कहीं हो तो किसी को भी अगर ऐसा हो तो ज़रूर मैं चाहूँगा हम मुझ तक पहुँचाएँ, ताकि मुझे भी एक नई जानकारी मिले। अष्टद्रव्य लखे रहते हैं, वो जो स्वस्तिक शब्द है, दिगंबर परंपरा में जो अष्टमंगल है उसमें स्वस्तिक है ही नहीं। श्वेतांबर परंपरा के अष्टमंगल में स्वस्तिक है, पर वहाँ स्वस्तिक शब्द का उल्लेख है, सुप्रतिष्ठ का नहीं। तो दोनों चीज़ें हैं। चूँकि एक मांगलिक दृष्टि से स्वस्तिक ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है तो लोग स्वस्तिक का अंकन कर देते हैं, लेकिन न तो तिलोपन्नति में, न राजवार्तिक में, न ही किसी पुराण में कहीं, और न ही प्रतिष्ठा संबंधी ग्रंथों में कहीं भी ये अपन को स्वस्तिक को मंगल में नहीं दिया गया। स्वस्तिक को एक अलग तरीके से मांगलिक कार्य के रूप में लिया गया और कई जगह उल्लेख किया गया कि स्वस्तिक के ऊपर स्वस्तिकोपरि पुष्पांजलिम छिपे, लेकिन अलग से स्वस्तिक को अष्टमंगल में देखने में नहीं आया। पूज्य मुनि श्री
पूज्य मुनि निर्वेद सागर महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करते हैं, महाराज जी अपने प्रश्न के द्वारा हम सभी को बोधि की प्राप्ति करवाएं। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आगम ग्रंथों में पढ़ते हैं, संसार में अनंत जीव हैं और वे सभी सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, किंतु कुछ ही ऐसे जीव हैं जो सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रायः सुनने में आता है भव्यात्मा अपने आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हो। तो भव्य जीव कौन कहलाते हैं, अभव्य जीव कौन कहलाते हैं, और वास्तव में हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, कृपया समाधान कर अनुग्रहित करें। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया। भव्य और अभव्य ये बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। सैद्धांतिक दृष्टि से अगर इसका अर्थ किया जाए तो जो रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता रखते हैं वो भव्य कहलाते हैं, और जो उस प्रकार की योग्यता से रहित है वे सब के सब अभव्य कहलाते हैं। संसार में भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीव होते हैं। जो भव्य हैं वो अनादि से भव्य हैं, और जो अभव्य हैं वे अनादि से अभव्य रहते हैं। भव्य अभव्य नहीं बन सकते और अभव्य भव्य नहीं बन सकते, क्योंकि ये स्वभाव से होता है। जहाँ तक सवाल है भव्य और अभव्य के पहचान का, तो ये तो दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। हम उसकी कोई स्थूल पहचान नहीं कर सकते। कौन भव्य है कौन अभव्य है ये कोई दिव्य ज्ञानी ही बता सकते। फिर भी एक आचार्य ने भव्य और अभव्य की एक स्थूल पहचान बताई, वो मैं आप सबके बीच रखना चाहूँगा। आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ताप ही श्रुता। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ताप ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिन। जिन्होंने तत्व के को प्रीति चित्त से सुना है, भगवान की वाणी को, गुरुओं की वाणी को सुनने के प्रति जिसकी उमंग होती है, जिसके हृदय में प्रबल उत्साह होता है, वह भावी निर्वाण का भागी निश्चित तौर पर भव्य समझना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा है। तो मैं इस अर्थ में कह सकता हूँ, यहाँ जितने लोग भी हैं वे सब तत्व रुचि वाले लोग हैं, सब भव्य जीव हैं, और यही मानता हूँ सब भव्य जीवों का कल्याण हो। हालांकि ये बड़ी स्थूल व्याख्या है, पुनः दोहराता हूँ, भव्य और अभव्य की पहचान कोई दिव्य ज्ञानी ही कर सकते हैं। आगे के सत्र को गति प्रदान करने के लिए निवेदन करते हैं ब्रह्मचारी विजय भैया से। बंधुओं, सीधे चल रहे हैं अपन पूज्य मुनिश्री के चरणों में, जिन्होंने अनंत शंकाओं का समाधान किया है। और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं सुशील जी सम्यक रारा विजयनगर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे बेटा श्रेयांश श्रद्धा जी सिद्धार्थ जी झांसी से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी एवं छुलक जी के चरणों में इच्छामी। मेरा नाम सम्यक जैन है और मेरा प्रश्न यह है कि जो पाप कर्म का बंध होता है उससे आदमी को पाप कम मिलता है, फल मिलता है, लेकिन किसी के निमित्त से मिलता है। तो उस जिसके निमित्त से मिला उसको क्या फल मिलता है? बहुत अच्छा सवाल। हमें जो पाप का फल मिलता है उसमें एक सामने वाला कोई निमित्त बनता है। तुम्हारा पूछने का भाव है कि हमने तो अपने पाप का फल भोग लिया, पर जो निमित्त बना उसको क्या मिलेगा? और फिर तुम इसमें एक पूरक प्रश्न ये भी जोड़ सकते हो कि उस बेचारे का क्या कसूर था, उसको तो मेरे पाप को भोगने का निमित्त बनना ही था, है ना? ऐसा है। हम अपने परिणामों के कर्ता हैं, हम अपने परिणामों के भोगता हैं। हमारे पाप का उदय होता है, पाप में कोई भी निमित्त बन सकता है, और जो निमित्त बना है वो कोई जरूरी नहीं कि हमारे ही पाप के कारण निमित्त बना, वो अपने पाप के कारण भी निमित्त बन सकता है। समझ गए? तो जो पाप में निमित्त बनेगा वो पाप का बंध करेगा, और जो पाप को भोगेगा वो अपने पुराने पाप का फल पाएगा।
लेकिन पाप के उदय में जो समता रखेगा वो अपने नए पाप को काट पाएगा। इसलिए हमेशा दो बातें ध्यान में रखो, मुझे अपने जीवन में यथासंभव किसी का बुरा निमित्त नहीं बनना, और दूसरी बात, अगर पापोदय आए तो विचलित नहीं होना, उसमें क्षमता रखना। निवेदन कर रहा हूं, आज जिस बेटे का संस्कार हुआ, श्रावक संस्कार, बेटा श्रेयांश, उनके परिवार से श्रद्धा जी, सिद्धार्थ जी झांसी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे। निवेदन करूंगा मुकेश रश्मि जी मंदसौर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम श्रेयांश जैन है। सारे महाराज जियों को नमोस्तु, सारे छुल्लक जियों को एक क्षामी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, बोलते हैं भगवान को पीठ नहीं दिखाओ, लेकिन जब अपन लोग मंदिर से बाहर जाते हैं तो वो भगवान को पीठ दिखी जाती है, तो इसका क्या समाधान है? इसका सॉल्यूशन यही है कि थोड़ा तिरछे होकर निकल जाओ। महाराज जी, लेकिन गिर जाएंगे तो? हाँ, गिर जाएंगे तो? एकदम गिरना नहीं होगा, हल्का सा क्रॉस कर लो तो थोड़े से मूव हो जाओगे, ऐसे तो निकल सकते हो। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। मुकेश रश्मि जी सिंघई मंदसौर से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जैन साहित्य तो बहुत बृहद साहित्य है, और पर आजकल स्वाध्याय का बहुत अभाव है, तो आज की युवा पीढ़ी को कौन कौन से ग्रंथ कम से कम पढ़ना ही चाहिए, और मुनियों के लिए कौन से ग्रंथ ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, पढ़ने की रुचि तो होनी चाहिए। जैन धर्म के आधारभूत बातों का ज्ञान प्रत्येक जैनी को होना चाहिए। यदि इसके अर्थ में अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा 6 डाला, रत्नगंड सावकाचार और तत्वार सूत्र और एक द्रव्य संग्रह, इन 4 ग्रंथों को अगर किसी ने अच्छे से पढ़ लिया तो जैन धर्म की आधारभूत बातों को अच्छे से जान जाएगा। अब इन 4 ग्रंथों को पढ़ने की जिन्हें सुविधा नहीं है, वो इन 4 की जगह एक जैन तत्व विद्या को पढ़ ले, सबका समाहार हो जाए। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूं, और मुनियों को मुख्य रूप से आचार्य ग्रंथ और अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आचार्य ग्रंथों में मूलाचार, कम से कम मूलाचार प्रदीप या अनगार धर्मावली, जिससे उनकी मुनिचर्या का उन्हें पूर्ण बोध बना रहे, और अध्यात्म ग्रंथों में जिसमें आत्मा के गीत हैं, आचार्य कुंद के वाङ्मय का ज्ञान जरूर होना चाहिए। नमस्ते। हीरा जी बड़जात्या, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा राजेश जी जैन दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। गुलाब को कोई कितना भी मसले तो भी वो महकता है, और हीरे को कोई हीरा ना कहे तो भी वह चमकता है। तो महाराज जी, मेरी शंका है कि न तो मनुष्य में फूलों जैसी खुशबू है, न हीरे जैसी चमक है, फिर भी छोटी छोटी बातों में वो भड़कता क्यों है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा वाक्य कहा। गुलाब को कितना भी मसलो फिर भी वो महकता है, और हीरे में हीरे को कोई कितना भी, हीरे को हीरा ना कहे तो भी वह चमकता है। लेकिन आदमी की कैसी विचित्रता है कि थोड़ी थोड़ी बातों में भड़कता है। इसलिए क्योंकि वह अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रहता। गुलाब में महक क्यों है? क्योंकि गुलाब अपने स्वभाव को हमेशा पकड़े रहता है। हीरे में चमक क्यों है? क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव में स्थिर होता है वो कभी नहीं भड़कता। इसलिए अपने आप के अंदर स्थिरता रखना चाहते हो, स्वभाव में स्थिरता लाओ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। निवेदन कर रहा हूं राकेश रजनी जी गोधा, परम संरक्षक गुणायतन और ट्रस्टी सेवायतन, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा संजय जी सुनील जी बिलाला इंदौर से। दोनों अलग अलग। त्रय मनोराजा को चरणों में नमोस्तु, अलग छल्लग चरणों में इच्छामी। हे गुरुवर, हम घर परिवार में रहकर के समर्पण करते हैं। घर परिवार में रहकर समर्पण करना पड़ता है। घर परिवार में रहकर के समर्पण करना पड़ता है। समर्पण जी। और प्रकृति भी चारों तरफ से समर्पण कर रही है।
देव सा गुरु के चरणों में समर्पण करना ही पड़ता है। तो क्या समर्पण ही जीवन है? क्या इसके अलावा कोई और जीवन नहीं? देखो, जीवन का रस उसी को मिलता है जो समर्पित होता है, और जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। इसलिए हमें सबके साथ सामंजस्य बनाकर स्वीकार भाव में जीने का अभ्यास करना चाहिए। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूँ संजय जी, सुनील जी बिलाला। पहले सुनील बिलाला। सुनील जी बिलाला। नमस्ते गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव। मनुष्य अपने जीवन में हमेशा नेगेटिव बातें सोचता रहता है। भूतकाल के बारे में सोचता है कि मैं सोना खरीद लेता तो आज इतने हो जाते, मैं ज़मीन खरीद लेता तो आज भारे न्यारे हो जाते। और फिर भविष्य के बारे में सोचता रहता है कि मैं बीमार नहीं हो जाऊं, मैं इकट्ठा कर लूं, कभी व्यापार में घाटा नहीं लगे। इस प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग हमेशा सोचता रहता है, जबकि उसको वर्तमान का तो ध्यान ही नहीं कि मैं वर्तमान में कहाँ खड़ा हूँ। तो महाराज जी, इस प्रकार की प्रवृत्ति में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे लाए? देखिए, वस्तु के स्वभाव का ज्ञान हो जाए तो सारी व्यवस्थाएं बदल जाए। मनुष्य इन सब बातों में दिमाग इसलिए लगाता है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं। उसे ऐसा लगता है कि जो मैं सोचूंगा वो होगा, लेकिन जब उसे समझ में आ जाएगा कि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, जो होना होगा वही होगा, तो ये सब भ्रम अपने आप दूर होंगे और उसका भटकाव भी मिटेगा। अतः मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को वस्तु स्वरूप का ज्ञान रखना चाहिए। भूत के विषय में ज़्यादा सोचना अपने आप को उलझाना है, और भविष्य की कल्पना में खोना भी खुद को भटकाना है। हमारे लिए जीने को केवल वर्तमान है। हम वर्तमान का उपयोग करना सीखें। जो तत्वज्ञानी होता है वो एक ही वाक्य को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कितनी गहरी बात। और यदि इसको भी हम उतनी गहराई में न जाए तो मेरी भावना की 2 पंक्तियों को आत्मसात कर लें। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये वस्तु का स्वरूप है। ये बात हृदय में आ जाए तो ये सब नकारात्मक बातें हावी नहीं हो। ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ये नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, मुझे ये करना था वो करना था, ये उलझाने वाली बातें। जो हो गया सो हो गया। मैंने क्या किया था और क्या मैं करूँगा इसको भूल जाओ। मुझे क्या करना है इस पर ध्यान दो, जो वस्तु स्वरूप के विचार से ही संभव। नमस्ते गुरु। संजय जी बिलाला। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं दिनेश भाई तारा देवी जी पचौरी, कठलाल, गुजरात से। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, हम मनुष्य हैं, पर जब कोई भी विधान करते हैं तो बोली के माध्यम से इंद्र इंद्राणी बनते हैं, सोधर्म ईशान इंद्र बनते हैं। 8 दिन का विधान हो या 3 दिन का विधान हो, तो उसमें हम तो मनुष्य हैं, तो क्या ये नाटक जैसा नहीं? क्योंकि हम तो मनुष्य 8 दिन के लिए बनते हैं। तुम्हारे यहाँ जो भगवान विराजमान है वो क्या है? भगवान बैठे हैं मंदिर में? नहीं। कौन है? तो उनमें तो प्रतिष्ठा की जाती है ना। काय की? भगवान की। तो जब भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं तो मूर्ति दिखती कि भगवान? भगवान दिखते हैं हमको तो। ऐसे ही आपकी जब इंद्र प्रतिष्ठा हो जाती है तो आदमी की जगह आप इंद्र बन जाते हैं। इसमें क्या सोच? बात समझ में आई? ये नौटंकी नहीं है, ये यथार्थ है। इसकी अनुभूति करो। अब सवाल है कि इंद्र क्यों बने? मनुष्य ही बने रहते। इसलिए कि मनुष्यों को भूख की, प्यास की 25 प्रकार की व्याधियां हैं। इसलिए मनुष्य भक्ति में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, संयम में भले बढ़ जाए। पर देवता लोग अहर्निश भक्ति करते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं।
उनको कुछ नहीं है, न कुछ लेना है न कुछ छोड़ना है, भक्ति में रमना है। तो इसलिए अपनी भक्ति के चरम रूप तक पहुंचने के भाव से हमारे यहां परंपरा है, क्या करो, इंद्र बनकर भगवान की पूजा करो, एक दृष्टिकोण। और दूसरा दृष्टिकोण, इंद्र बनकर के पूजा क्यों करो? इसलिए ताकि दुनिया के लोग जान सके कि ये बड़े बड़े देवता, देवों के अधिपति इंद्र भी बीतराग परमात्मा की आराधना करते हैं। इसलिए हमारे लिए पूज्य यदि कोई है तो यही है। इंद्र का वैभव भी परमार्थ के आगे तुच्छ है। ये आध्यात्मिक संदेश पाने के लिए इंद्र बनते हैं, समझ गए? इसलिए अब अंदर से पूर्ण इंद्रत्व को जगाओ, इंद्रानी पना जगाओ, ताकि जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। नमस्ते गुरु। निवेदन कर रहा हूँ दिनेश भाई जी, तारा देवी पचौरी, कटराल, गुजरात से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन मुकेश जी पाटौदी, इंदौर से। नमस्ते गुरुदेव। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दान, धर्मादा, खैरात और चैरिटी, ये तीन ही एक पर्याय है। दान, धर्मादा, चैरिटी और खैरात, ये तीन ही एक पर्याय वस्तु है कि अलग अलग है? दान, धर्मादा, चैरिटी और खैरात 4 हो गए। इसमें से प्राथमिकता किसको दें? पहले चारों के स्वरूप पर विचार करना। दान, धर्मादा, चैरिटी और खैरात, इन शब्दों को देखें। दान बहुत उच्च शब्द है। दान स्वपर के अनुग्रह के लिए दिया जाता है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, स्वपर के उपकार के लिए अपने धन आदि के त्याग का नाम दान कहलाता है। दान को श्रेष्ठ कर्म कहा गया और गृहस्थों के संदर्भ में कहा गया, गही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। बिना दान के गृहस्थ का कल्याण नहीं हो सकता। तो दान को धर्म के रूप में कहा गया है। दान आप गृहस्थों का धर्म है और इसीलिए दान को दुर्गति का नाशक भी कहा गया। दानम दुर्गति नाशनम। हमारी संस्कृति का मूल शब्द दान है, या दीयते तद दानम, जो दिया जाता है वो दान। धर्मादा, वो दान का ही एक आंशिक रूप है, जो हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई। धार्मिक कार्यों के लिए जो हमें कुछ देना है, देना ही है लाख के रूप में, तो अपने दान का एक अंश जो धार्मिक कार्यों के लिए निकाला वो धर्मादा है। पर दान केवल धर्मादा तक सीमित नहीं है, दान व्यापक रूप में है और दान मुख्य रूप से परमार्थोन्मुखी होता है। इसके बाद आपने कहा चैरिटी और खैरात। चैरिटी तो आज का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। ऐसे देखा जाए तो लोग दान और चैरिटी दोनों को एक अर्थक मानते हैं। ट्रस्ट को भी बता रहा हूँ, दान और चैरिटी को एक अर्थक मानते हैं और बहुत सारे लोग चैरिटेबल ट्रस्ट भी बना रखे हैं। अगर इस अर्थ में देखें तो दोनों एक अर्थक है, लेकिन गहराई में जाएं तो चैरिटी और दान में अंतर है। चैरिटी तो आप लोग अपने परिवार के लोगों को भी दे देते हैं, इनकम टैक्स बचाने के लिए। अपने खून वाले को आप खून का नाता जिससे उसको पैसा दे सकते कि नहीं, गिफ्ट दे सकते। चैरिटी कहलाती है ना, क्या कहलाती है? गिफ्ट कहते हैं, चैरिटी कहते हैं उसको। हाँ, गिफ्ट कहते हैं। तो गिफ्ट हो गया है। चैरिटी किसी भी अर्थ में हो सकती है, पारिवारिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, सब में चैरिटी चल सकती है। दान मुख्य रूप से पारमार्थिक कार्य में होता है। और खैरात जो शब्द है ये हमारा शब्द नहीं है, अरबी का शब्द है। वो खैरात भी इसी अर्थ में होता है जो हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं। हाँ, उर्दू है, उर्दू शब्द है, तो अरबी होगा मेरे ख्याल से जहाँ तक। तो ये अपने जाकर के किसी को खैरात दिया, यानी एक प्रकार का सहयोग दिया बिना किसी अपेक्षा के। वो अगर देखा जाए तो भाषा शास्त्र की दृष्टि से अगर उस भाषा में हम कहें तो वह भी सहयोगात्मक दान के ही अर्थ में है। पर हम पुनः कहेंगे,
हमारे लिए मुख्य शब्द दान है। नमस्कार। निवेदन कर रहा हूँ शिरोमणि संरक्षक मुकेश जी पाटौदी इंदौर से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा सुभाष पूनम जी, CEO गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रश्न है कि ऐसा भगवान और आपके बीच में ऐसा क्या राज है महाराज जी, जो आपके इस मन से जो बोली गई बात लाखों लाखों लोग जैन और अजैन भी सुन के आपकी बात को फॉलो करते हैं और विश्वास करते हैं महाराज जी। तो ऐसा आपके बीच में और भगवान के बीच में जो राज है, कृपया करके हमको भी आप बताइए महाराज जी, तो हम भी उसी रास्ते पे चल पड़े। रोज तो ये बताते हैं, चलते कहाँ है ना। मुझे नहीं मालूम मुझ में क्या है, पर मैंने एक ही काम किया, जिस दिन गुरु को स्वीकारा उन्हीं को फॉलो किया, तो यहाँ तक पहुँच गया। तुम लोग स्वीकारते तो हो लेकिन चलाते अपनी, इसलिए जहाँ के तहाँ रहते हो। मैं अक्सर कहता हूँ गुरु के फैन नहीं फॉलोअर बनो। तुम लोग फैन हो, फॉलोअर कहाँ? तुम लोग भक्त हो, शिष्य कहाँ? तो अपने अंदर वो भाव जगाओ। मैंने गुरु को स्वीकारा ही नहीं, उनका अनुकरण किया, उनकी शरण ले लिया। मैं आप सबसे कहता हूँ थोड़ी दिशा मोड़ो, गुरुओं के दर्शन करना बंद करो। गुरु के दर्शन के लिए मत आओ। क्या बोल रहा हूं? गुरु के पास दर्शन करने के लिए मत आओ, गुरु के पास शरण पाने के लिए आओ। दर्शनार्थी बनकर मत जाओ, शरणार्थी बनकर आओ। समझ गए? तो मैं शरणार्थी बना, उनकी कृपा बरसी, यहाँ तक पहुँच गए। तुम लोग दर्शनार्थी ही हो। भावना भरता हूँ, कुछ आगे बढ़ोगे तो वो रास्ता भी खुलेगा। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ सुभाष जी, CEO गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा राजेश जी जैन दिल्ली से, गुणायतन ट्रस्टी। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान सभी चुल्लक महाराज और एलक महाराज के चरणों में सादर बनना इच्छा में। सभी सभा में उपस्थित सभी बंधु बांधवों को सादर जय जिनेन्द्र, और इस कार्यक्रम को पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के द्वारा देख रहे सभी दर्शकों को भी सादर जय जिनेन्द्र। जैसा भैया जी ने प्रोग्राम के प्रारंभ में बताया कि गुणायतन का प्रोग्राम कार्यक्रम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, निर्माण कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है, तो उस सब के पीछे आप ही लोगों का सहयोग है। आप लोगों का सहयोग हम लोगों को निरंतर मिलता रहता है, और ये आर्थिक सहयोग ही हमारा संबल है, जिससे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो लेकिन कुछ पैसा जो आप लोग दान में जमा करते हैं, वो सूचना की कमी के कारण वो सस्पेंस अकाउंट में पड़ा रह जाता है, जो एक अपने आप में एक बड़ी समस्या बना हुआ है हमारी संस्था के लिए। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी पैसा आपने दान में दिया हो और जिसकी रसीद आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई हो, तो उसकी सूचना हम तक अवश्य पहुंचाए। उसके लिए ये 5 बातें आप जरूर लिख कर भेजें। दानकर्ता का नाम, दानकर्ता का एड्रेस और मोबाइल नंबर, और जिस तारीख को उन्होंने पैसा जमा किया, और अगर हो सके तो उसका UTR नंबर या जो जमा की जो स्लिप मिली होगी, डिपॉजिट स्लिप, उसकी कॉपी अगर भेज सके तो और भी अच्छा है। और दान का क्या मद है, जैसे निर्माण आदि में आपने दिया या सदस्यता के लिए दिया, और दानकर्ता का नाम और उसका मद, ये सारी डिटेल अगर आप लिख के भेजेंगे तो हम आपको तुरंत उसकी रसीद भेज देंगे, ताकि वो पैसा सस्पेंस अकाउंट से निकालकर हम लोग प्रयोग कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूँ। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? आप बोल दो। NC जैन आप ही बोल दो। मनीश्वरी, मेरा सब लोगों से और निवेदन है कि जैसा अभी भैया जी ने दोनों खड़े बताया, रहो साथ में। हाँ। जैसा बताया गया कि गुणायतन का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, और प्रयत्न जारी है कि फरवरी में पंचकल्याणक हो, समय पर सूचना दी जाएगी। लेकिन पंचकल्याणक तभी होगा जब पहले निर्माण का कार्य पूरा हो, और उसके लिए अर्थ की आवश्यकता है। तो मेरा सभी दानदाताओं ने जिन्होंने दान बोला हुआ है, उनसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि समय पर अति शीघ्र अपनी दान राशि भेजें, ताकि हमारा कार्य सुचारू रूप से चल सके, और हम आचार्य श्री से जो आशीर्वाद लेके आए हैं
उस आशीर्वाद को हम पूरा कर सके, यही आप सबसे प्रार्थना है। हाँ, अपना सवाल भी पूछ लो लगे हाथ। मुनिश्री, मेरा सवाल शल्य से है। एक कांटा चुभ जाता है या शरीर में फोड़ा हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है तो बहुत पीड़ा रहती है, और जब तक वो कांटा नहीं निकलता है या ऑपरेशन नहीं होता है या फोड़ा फुंसी समाप्त नहीं होता, जब तक हम परेशान रहते हैं, और जब तक उसका इलाज हो जाए तब जाके हमें शांति पड़ती है। लेकिन मन के शल्य, इतने शल्य भरे पड़े हैं और वो दुख भी देते हैं, लेकिन उनका निदान हम आज तक नहीं पाए हैं। तो मन का शल्य कैसे निकले मुनीश्री? देखिए, मन के शल्य का निवारण बड़े आसानी से हो सकता है। जैसे शरीर के कांटे के लिए आपको सर्जरी कराना पड़ती है और सर्जरी के लिए सर्जन के पास जाना पड़ता है। मन के शल्य की भी सर्जरी है और सर्जरी के लिए आपको सदगुरु के पास जाना हो। सदगुरु के समक्ष जाकर अपना हृदय खोल दो, उनसे प्रायश्चित ले लो, सारे शल्य एक पल में दूर हो सकते हैं। अपने को मन में सरलता रखनी चाहिए और जो भी दुविधाएं हैं निसंकोच बोल देना चाहिए, ताकि दिमाग का सारा बोझ उतर जाए, शल्य अपने आप दूर हो। नमस्ते गुरु। राजेश जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा विजय जी साधना जी दिल्ली एडवोकेट। परम पूज्य तपोनिधि त्याग मूर्ति प्रमाण सागर जी महाराज की जय। ओम। हाँ, जल्दी से पूछो। गुणायतन क्षेत्र की जय। महाराज श्री प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि जीव भी इस समय में आकुल व्याकुलता में ज्यादा फंसा हुआ रहता है। महाराज क्या कारण है, क्या करना चाहिए? इस समय में जो आकुल व्याकुलता में फंसा हुआ, उसके सम्यक दर्शन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक। इसलिए उनको उस प्रश्न चिन्ह को हटाने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक। अगर हट गया तो आकुलता अपने आप मिट गई। समझ गए? चलिए। विजय जी साधना जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुनील जी निशा जी पहाड़िया जयपुर। गुरुदेव नमोस्तु इच्छामी महाराष्ट्र। गुरुदेव, कहीं पढ़ने में आया था कि पहले घर में एक घड़ी होती थी और सब लोगों के पास समय ही समय होता था। लेकिन गुरुदेव, ऐसा क्या हो गया कि अब घड़ी तो सबके पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। तो गुरुदेव, क्या वैसा समय वापस लौट के आ सकता है? बहुत अच्छा वाक्य है कि पहले घर में घड़ी एक थी पर समय सबके पास था। अब घड़ियां सबके पास है पर समय सबके पास, किसी के पास नहीं। आपने पूछा क्या वो समय वापस लौट सकता है? लौट सकता है, बशर्ते फिर से सारी घड़ी हटाकर एक घड़ी में आ जाए और सब एक घड़ी में सब काम करना शुरू कर दे। क्योंकि आज का समय बदल गया, प्राथमिकताएं बदल गई। पहले हमारी आवश्यकताएं भी सीमित थी, आकांक्षाएं भी सीमित थी। आज हमारी सोच लग्जरियस बन गई तो आवश्यकताएं बढ़ गई, और जिस अनुपात में आवश्यकता बढ़ी उससे कई गुनी आकांक्षाएं बढ़ गई। नतीजा आपाधापी और भागम भाग बढ़ गई, इसलिए समय का अभाव। और दूसरी बात, कुछ लोगों का कि कोई प्राथमिकता ही नहीं है, उनके पास काम कुछ नहीं है फिर भी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास समय का कोई प्रबंधन नहीं। अगर व्यक्ति समय का ठीक रीति से प्रबंधन करे तो उसके पास समय ही समय है। जी। हाँ, पर समय हो और एक दूसरे के लिए समय हो तो मजा है। ठाले बैठे रहने वाले के पास तो खूब टाइम है, पर समय हो और हम समय पर समय देने की क्षमता रखें तो हमारे समय के होने का कोई अर्थ है। लेकिन अब जो समय है वो कहाँ चला गया है? कहाँ जाता है? मोबाइल के रील्स में, शॉर्ट्स में और दुनिया की चीजें देखने में। समय कहाँ बचेगा? जब तक मनुष्य अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएगा तब तक ये सब नहीं हो सकता। नमस्ते गुरु। निवेदन कर रहा हूं सुनील जी निशा जी पहाड़िया जयपुर से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा ऋषभ जैन लट्टू भैया दलपतपुर नेहानगर से। महाराष्ट्र के जन्म त्योहार नमोस्तु एलक जी बहन चुल्लू जी के जन्म इच्छामी। महाराष्ट्र मेरा प्रश्न शांतिधारा के बारे में है।
हम लोग जो नित्य शांतिधारा करते हैं तो ऐसी भावना आते हैं कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो और पुण्य की प्राप्ति हो, लेकिन हम लोग शांतिधारा के शब्दों में देखते हैं कि उसमें सुरक्षा की बात कही है और साथ में ही हम अपनी समृद्धि और सुखाली की बात करते हैं। तो विरोधाभास लगता है कि एक तरफ हम जहाँ कर्मों की निर्जरा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम अपनी सुख समृद्धि और वैभव की बात करते हैं, तो दोनों में विरोधाभास प्रतीत होता है। तो इसका शंका का समाधान चाहिए। देखिए, प्रत्येक गृहस्थ को या मैं कहूँ प्रत्येक धर्मी के हृदय में अपने लोक और लोकोत्तर दोनों हितों की पूर्ति का भाव होता है। अगर हमारे लौकिक जीवन में अनुकूलता होगी तो आपका धार्मिक जीवन भी ठीक बनेगा। अभी यहाँ आप बराबर समय दे रहे हो, लगभग महीने में एक चक्कर तो लग ही रहा है, काम कर रहे हो, देख रहे हो। कब? जब वहाँ का सारा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है तब ना। यदि तुम्हारे अपने कारोबार में या घर की व्यवस्थाओं में कुछ गड़बड़ हो तो क्या यहाँ आ पाओगे? निष्कर्ष क्या निकला? धर्म ध्यान करने के लिए भी हमें बाहरी अनुकूलताएं चाहिए कि नहीं? तो हम अगर ऐसे अपने लौकिक हितों की चाह करते हैं इस भाव से कि मेरा लोकोत्तर हित बना रहे, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोकोत्तर हितों को भूलकर केवल लौकिक हितों की बात करना अच्छी बात नहीं है। मुझे धन मिले, मुझे ऐश्वर्य मिले, मुझे स्वास्थ्य मिले, मुझे संतति मिले, मुझे संपत्ति मिले, पर मुझे मुक्ति मिले ये सोचे ही नहीं, मुझे शांति मिले ये सोचे ही नहीं, तो गड़बड़। ये सब मिले लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? वो है मेरी मुक्ति, भगवान आपके गुणों की प्राप्ति। आप लोग क्या बोलते हैं? सद्धर्म ऐश्वर्य, क्या लास्ट में बोलते हैं ना, सद्धर्म ऐश्वर्य आरोग्याभिवृद्धि रस्तु। सबसे पहले क्या बोला? सद्धर्म की वृद्धि, ऐश्वर्य आरोग्य बाद में। तो उस दृष्टि से शांति धारा करने में कोई बाधा नहीं। और निश्चित अगर भाव विशुद्धि से भरकर कोई शांति धारा करता है तो उसके पुण्य का वर्धन होता है और पुण्य वृद्धि से बाकी चीजें भी अपने आप नियंत्रित होती। सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, और हम इससे हमारा मन विशुद्ध होता है, विशुद्ध रहता है। दर्शन करने की भावना के लिए हम मंदिर जी में जाते हैं और भक्ति भाव से जिन देव दर्शन और शांति धारा करते हैं, और जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा भी होती है। लेकिन इससे विपरीत जब हम घर की ओर लौटते हैं तब हमारा विशुद्धि अलग ही रहता है। तो महाराज जी, क्या उस वक्त मन में क्या भाव करना चाहिए कि कम से कम हमारे निर्जरा होए कर्मों की? देखिए, हम लोगों के यहाँ एक परंपरा है, हालांकि आजकल बहुत कम लोग उसका अनुकरण करते हैं। आपको याद होगा, शायद करते भी होंगे, हम लोग मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो एक शब्द का उच्चारण करते हैं। क्या है वो शब्द? निस्सही, 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 3 बार बोलते हैं। हाँ। और जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो क्या बोलते हैं? असही, असही, असही बोलते हैं। हाँ। अभ्यास में है। हाँ। इसका मतलब क्या है? इस निस्सही और असही के उच्चारण का मतलब क्या है? यही सिखाया गया देवी देवता हट जाए, है ना? नहीं, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो 3 बार निस्सही निस्सही का उच्चारण हमें ये बताता है कि मेरे अंदर की नकारात्मकताएं दूर हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ की सारी सकारात्मकता मेरे अंदर आ जाए, सही आ जाए।
मुझे ये आध्यात्मिक अर्थ दिखता है। और इस भावना से भरकर जब हम मंदिर से निकलेंगे तो अपने आप हमारे हृदय में विशुद्धि बढ़ेगी। हम भगवान की वंदना करके आ रहे, त्रिलोकीनाथ के चरणों में अपना सिर झुका के आ रहे, उनसे उनका गुणगान करके आ रहे, उनसे संवाद करके आ रहे। मन में प्रसन्नता अहोभाव होनी ही चाहिए। तो जब हम असही कहें ना, तो बस यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा लेकर हम चल रहे हैं, उस ऊर्जा का असर अपने अंदर दिखे। यदि रूटीन की तरह दर्शन करें तो शायद नहीं हो, लेकिन पूरी भावना के साथ हम दर्शन वंदन पूजन करें तो इसका प्रभाव निश्चित पड़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज। ऋषभ जी जैन, लट्टू भैया। अब ये बहन जी ने पूछा देवी देवताओं वाला अर्थ गलत है। मैंने कहाँ बोला गलत है? वो तो जो आप कहते हो सो कहते रहो, देवी देवताओं को फुर्सत कहाँ आपके पास आने की। पर ये आध्यात्मिक भाव से करो तो आपके अंदर दिव्यता आ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। लट्टू भैया दलपतपुर नेहानगर से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा सौरभ फ्रॉम फ्लिप्स ओर से हेड ऑफ सेल्स मीडिया। इच्छामी महाराज जी शंका है और सुखता है। हम लोग महाराज जी नेहानगर में रहते हैं, सागर में, और नेहानगर में दलपतपुर, नेंदरा, बंडा, भूसा, जवेरा, गौरझामर सब जगह से महाराज जी मतलब एक जैसे एक विचारधारा के व्यक्ति बहुत समय बाद सब इकट्ठे हो गए हों, ऐसा लगता है। धार्मिक नगरी, वृत्ति नगरी हो गई। और महाराज जी बहुत अच्छा ये कोई संयोग है कि इतने सालों बाद इतने हम सब लोग इकट्ठे हो गए और धर्म के प्रति की सवाल करो जी महाराज जी। हम लोग अब आगे क्या ऐसा कर्तव्य के प्रति हम निर्वहन करना है, आप हमें महाराज जी मार्गदर्शन दें। मिले हो तो मिले रहो, बिखर मत पाओ। चलो जी महाराज जी नमस्ते। निवेदन कर रहा हूँ सौरभ फ्रॉम फ्लिप्स दिल्ली हेड ऑफ सेल्स मीडिया। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से। महाराज जी को मेरा प्रणाम। महाराज जी आपने बोला कि शांति प्राप्ति के लिए इंद्रियों पे काबू करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मन कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है। और हर समय ऐसा लगता है कि कभी मन की सुनूं, मैंने दिमाग से चलो या दिल की सुनूं। तो इसमें आपका क्या समाधान है कि क्या किसकी सुननी चाहिए, कैसे अपनी इंद्रियों पे काबू पाया जा सके? बहुत अच्छा सवाल है आपका। खड़े रहे आप दोनों। आपने पूछा है कई बार हमारे साथ दुविधाएं आती है, हमारा दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, हम किसकी सुने? मैं कहता हूं दोनों की सुनो, पर जहां जब जिसकी आवश्यकता हो उसको सुनो। कुछ काम है जो केवल दिल से किए जाते हैं और कुछ काम है जो दिमाग से किया जाता है। अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं जब अपने दुकान और दफ्तर में हो ना तो दिमाग की सुनो, और जब घर परिवार में हो तो दिल की सुनो। बात समझ रहे मेरी? संपत्ति के अर्जन में दिमाग से काम लो और संबंधों को मेंटेन करने के लिए दिल से काम लो। समझ गए? जहां न लाभ और हानि की बात हो वहां दिमाग चलाओ, और जहां अच्छे और बुरे की बात हो वहां अपनी दिल की बात सुनो। कई बार ऐसा होता है कि लाभ में भी बुरा होता है और नुकसान में भी अच्छा होता है। हमारा जो मन है वो सदैव अच्छे और बुरे की बात करता है, और दिमाग है वह सही और गलत की बात करता है या हानि और लाभ की बात करता है। हम राइट रॉन्ग न देखें, गुड बैड देखें। राइट होकर के भी अगर उसका परिणाम सही नहीं है तो हमारे लिए बैड है, और रॉन्ग होने पर भी यदि उसका परिणाम सही है तो मेरे लिए गुड है। समझ गए? अगर मैंने कोई फैसला लिया उसमें मुझे कुछ नुकसान दिख रहा है पर उससे मेरे घर परिवार की शांति है, मेरे परिवार और मेरे संबंधों में स्थिरता है, तो मैं गेनर हूं।
और मैंने वैयक्तिक रूप से कुछ अर्जित भी कर लिया, कुछ कमा भी लिया, लेकिन उससे मेरे संबंध बिगड़े तो वो मैं लूजर हूँ, मैंने खोया है, पाया नहीं। तो मैंने आपको रास्ता बताया, कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ अपने दिल का प्रयोग करना है, आप खुद तय करें। निवेदन कर रहा हूं प्रतिष्ठा वारिधि प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी जय निशान जी टीकमगढ़ पहुंच रहे हैं। बंधुओं, इस बार पूज्य गुरुदेव ने हम सबको आशीर्वाद दे दिया है। आगामी 10 लक्षण महापर्व में विशाल शिविर का आयोजन गुणायतन में किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस शिविर में जिन जिन लोगों को शामिल होना है वो गुणायतन से संपर्क करके या कि प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जिससे कि गुणायतन परिवार आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। और इसी के साथ साथ बंधुओं, आगामी जब यहाँ आगामी कार्तिक की 28 में जब विधान होगा, वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान विशाल विधान होने जा रहा है, उसमें भी अपना मन बना करके रखिएगा। ब्रह्मचारी मैं जयनिशान ये जी से निवेदन करूंगा और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रजनी जी अहमेंद्र जी गंज बासौदा। पूज्य श्री के चरणों में कोटि नमस्तु। पूज्य अक्षर महाराज जी को इच्छामी महाराज जी, मेरे जीवन का शिलान्यास आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से हुआ है और 93 से लेके अभी तक इस कार्य में संलग्न हूँ। विगत 4 वर्षों से पुरातत्व इतिहास के कार्य में लगा हुआ हूँ। हम देख रहे हैं कि कहीं भी जो खनन हो जैन प्रतिमाएं ही निकलती हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग साक्ष्य चाहता है, साक्ष्य के बिना उसको वो नहीं मानता है। और कई जगह से साक्ष्य में, जैसे नवागढ़ में काम किया मैंने, ऐसे शैलचित्र मिले हैं जिनमें जैन दर्शन के बहुत से रहस्य हैं, लेकिन उनका विश्लेषण करने वाला कोई नहीं है। तो जहाँ जहाँ प्रतिमाएं हैं, कंबोडिया हो या कि चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अगर उन प्रतिमाओं का हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो जैन धर्म की प्राचीनता को कैसे सिद्ध करेंगे पुरातत्व के लिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है और इसी के कारण बहुत सारी जिन प्रतिमाओं को बौद्ध प्रतिमा के रूप में मान्यता दे दी गई। हमें चाहिए कि हम इस क्षेत्र में पुरातत्व के विशेषज्ञ के रूप में विद्वानों को तैयार कराएं, जो पूरे जैन प्रतीकों का अच्छे से अध्ययन करे, विश्लेषण करे और हमारे जितने भी पुराने पुरावशेष हैं उनका सही विश्लेषण कर सकें। साथ ही आज जो नवनिर्माण हो रहा है उसमें हमारे प्रतीक इतने स्पष्ट हों कि किसी तरह की भ्रांति की बात ही ना आए। यदि इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाए तो ये दुविधा बहुत आसानी से दूर हो सकती है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिष्ठा के साथ साथ आपने पुरातत्व के क्षेत्र में रुचि रख करके एक काम किया है और लोग भी प्रेरणा ले तो अच्छा परिणाम निकलेगा। नमस्कार। निवेदन कर रहा हूं श्रीमती रजनी जी अहमेंद्र जैन गंज बासौदा और इसी के बाद निवेदन करूंगा असित अर्चना वैनाडा कोलकाता से। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि सर नमोस्तु। पूज्य एलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि निवेदित। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, प्रथमानी योग के ग्रंथों में स्वाध्याय करने में कई ऐसे उदाहरण आते हैं जब राजा महाराजाओं ने अपने वैभव राजपाट का भोग किया और तदुपरांत अपनी संतान को अपने राजपाट को सौंपकर वैराग्य के मार्ग पर चलकर अपने आत्म कल्याण के लिए निकले। आज के समय में उतना वैभव न होने के बाद और जीवन में अनेक कठिनाइयां होने के बाद भी लोगों को विरक्ति क्यों नहीं होती? बहुत अच्छी बात। पहले लोगों के पास सब कुछ होता था फिर भी वो सब कुछ त्याग देते थे। आज कुछ भी नहीं है फिर भी चिपके। आपका सवाल है लोगों के अंदर ऐसी विरक्ति क्यों नहीं? ऐसा एक आचार्य ने कहा, उनके सामने सवाल आया कि इतना सब कुछ है, जानते हुए भी, देखते हुए भी, अनुभव करते हुए भी संसार से विरक्ति क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा वो बड़े सुभट हैं, उनको संसार का कोई भय नहीं है, वे सब के सब योद्धा हैं। समझ गए? तो मैं मानता हूँ पंचम काल के जितने भी लोग हैं ना, वो सब बड़े सुभट हैं। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं कि मरकर हमारी दुर्गति भी होगी तो हमको कोई परवाह नहीं, जो होना होगा सब हम झेल लेंगे। समझ गए? इसके लिए अहो सुहडो भव भय बिहुनो ऐसा शब्द लिखा कि वो कैसा सुभट है जिसे संसार का कोई भय नहीं हो।
जिनको भय नहीं है वो निश्चिंत है, और जिनको भय है वो अपना रास्ता पकड़ते हैं। नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूं रितेश जी उदयपुर से, और इसके बाद निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बासा। वो है ना। नमोस्तु गुरुवर। वर्षा। गुरुवर, अनजान रास्ते पर चलते वक्त हम आजकल जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बिना कोई शक या शंका के फॉलो करते हैं। उस अदृश्य आवाज पर पूरा यकीन करते हैं कि उसके द्वारा बताया गया रास्ता बिल्कुल सही है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन के पथ पर जो जीपीएस गुरुवर पोजीशनिंग सिस्टम हमें धर्म से मिलता है, हम उस पर शायद कभी यकीन नहीं करते हैं, और उस पर महाराज जी कभी ऐसा क्या घटित हो हमारे जीवन में कि हम जो जीपीएस गुरुवर पोजीशनिंग सिस्टम है उस पर आंख मीच कर यकीन कर सकें और अपने सही रास्ते पर पहुंच सकें जीवन के। बहुत अच्छी बात आपने की। जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम और गुरुवर पोजीशन सिस्टम। मैं ये कह सकता हूँ कि जीपीएस का आलम्बन लेने वाले भी कभी भटक सकते हैं, और कई बार तो लोग भटकते भी हैं। जाना कहीं होता, कहीं चले जाते। एक बार एक व्यक्ति को यहाँ आना था और वो 30 किलोमीटर आगे चले गए। बोले जीपीएस में डाला था, लोकेशन कहीं और निकल गया। तो वहाँ भटक भी सकता है। और ये मैं मानता हूँ कि गुरुओं के द्वारा जो कुछ भी आपको बताया जाए उस मार्ग पर आप चलो तो आपको भटकने की कोई संभावना नहीं। फिर भी लोग इसका अनुकरण नहीं करते हैं, इसलिए कि तुम अपने उस जीपीएस पर भरोसा करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उस टेक्नोलॉजी के प्रति तुम्हारी रुचि, इसलिए स्वाभाविक विश्वास जगता है और लोग उसका अनुकरण करते हैं। पर हम लोगों की टेक्नोलॉजी पर विश्वास ही नहीं। जब तक विश्वास नहीं तो अनुकरण कैसे करोगे? जिस दिन ये विश्वास जग जाएगा जीवन बदल जाएगा। नमोस्तु गुरुवर। निवेदन कर रहा हूं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बासा, और इसी के बाद निवेदन करूंगा राजेंद्र कुमार जी संगीता जी उदयनगर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सभी एलक छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वज्र वृषभ नारद सहनन के लिए, तो जब ये वज्र वृषभ नारद सहनन सबसे श्रेष्ठ सहनन है, तो इस श्रेष्ठ सहनन के बाद में उत्तम पद को भी प्राप्त हो जाते हैं और नीच गति में भी चले जाते हैं, तो इसमें जीव और आत्मा में कुछ भिन्नता होती है क्या? देखिए, बात आपके पूछने का आशय मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर उत्तम गति को पाना है तो श्रेष्ठ सहनन चाहिए, और नरक में भी जाना है 7वें नरक में तो श्रेष्ठ सहनन चाहिए। आपके पूछने का भाव ये है, क्या हमारी परिणति में सहनन का भी कोई संबंध है? शायद यही पूछना चाह रहे हैं। हाँ। मैं ये कह सकता हूँ सहनन से हमारी भाव दशा प्रभावित होती, जुड़ी होती। जिसका जितना उत्तम सहनन होता है उसका मनोबल भी उतना ही ऊंचा होता है। पुण्य हो या पाप, दोनों के लिए मनोबल चाहिए। उच्च श्रेणी के पुण्य करने के लिए उच्च मनोबल चाहिए, तो जघन्य स्तर का पाप करने के लिए भी उच्च मनोबल चाहिए। सहनन इनसे जुड़ा हुआ है। सहनन जुड़ा है, लेकिन जब इतनी अच्छी शरीर की सहनशीलता होती है तो फिर नीचे का परिणाम क्यों बनता है? यही विचित्रता है अंदर की कषायों के कारण। ओ राजेंद्र कुमार जी संगीता जी उदयनगर देवास, और इसी के बाद निवेदन करूंगा कोलकाता से बरखा जी। गुरुवार के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुवार कि अगर स्वाध्याय अपन नया चालू करें तो उसमें नियम लेना पड़ता है क्या? नियम लेना नहीं पड़ता, नियम लेना चाहिए। अच्छा, समझ गए? निष्ठापूर्वक। ठीक, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। वर्षा जी कोलकाता से। ओम बोलो। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी और एलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं कि 3 दिन तक मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो अगर कोई घर पर व्रती हो या किसी का ऐसा नियम हो कि बिना मंदिर गए वो भोजन ना लेता हो, तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, वो तीसरे दिन वो भी दर्शन करेगा, चाहे वो व्रती हो या अव्रती। जब सूतक की बात हो या पातक लगा है तो उस समय उसे
दर्शन से वंचित रहना ही पड़ेगा। ये व्यवस्था है। तीसरे दिन ही भगवान के मंदिर में वो जा सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम दे रहा हूँ। हाँ, मानस स्तंभ आदि अगर दूर से दिखते हैं तो दर्शन कर सकते हैं, पर यदि कदाचित दर्शन नहीं मिला तो उसमें कोई व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपत्तिकालिक व्यवस्था है, इसमें ऐसा हो सकता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी। जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com।